कोर्स में जो है ना हम ये चीज़ें जो है डिस्कवर करते हैं और हमने किस तरह जो है वो वेबसाइट्स को रैंक करना होता है। पढ़ाई में जो है वो इतना ज़्यादा दिल नहीं लगता था, एक एवरेज स्टूडेंट थे। तो जो चीज़ हमने सीखी वो कम्युनिकेशन थी अपनी, कि बिकॉज हमने हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, ये जो हम करवाते हैं या जो हमने कोर्स किया है वो इसका जो 25% कवर करता है एसईओ का। पेपाल का ये बेनिफिट है कि वो आपको सिक्योरिटी फ्राहम करता है। क्लाइंट्स के साथ स्कैम करते हैं तो वो आपके ऊपर जो है वो केस भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा काम है या एक ऐसा मौका है जिससे आप लोग घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी फील्ड्स अब तक एक्सप्लोर हो चुकी हैं और कुछ हो रही हैं वक्त के साथ साथ। इन्हीं में से एक फील्ड GBOB भी है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद इस्लाम साहब, हम इनसे जानेंगे कि ये फील्ड क्या है और किस तरह से इसके ज़रिए कंपनीज़ के पेज को या प्रोडक्ट्स को रैंक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद इस्लाम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस ये बेसिकली है क्या? मैं चाहूँगा कि पहले आप इसका थोड़ा सा तारुफ करवाएं। जी जी, इसमें जो है ना वो हम एसईओ लिंक बिल्डिंग करते हैं। गूगल पे जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम रैंक करते हैं थ्रू लिंक बिल्डिंग। तो ये एक एसईओ का एक पार्ट होता है। तो इस कोर्स में जो है ना हम ये चीज़ें जो है डिस्कवर करते हैं और हमने किस तरह जो है वो वेबसाइट्स को रैंक करना होता है वो इस कोर्स में सीखते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि आपके पास इसके लिए क्लाइंट्स खुद आते हैं या आप उनको अप्रोच करते हैं? क्या मेथडोलॉजी होती है? स्टार्टिंग में तो हमें खुद ही अप्रोच करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि ये काम हम करते कहते हैं कैसे हैं और कैसे करना चाहिए। उसके बाद जो है फिर हम फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस जितनी भी हैं वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं और वहाँ से क्लाइंट हंट करते हैं। तो ये हमें खुद ही करना पड़ता है सारा काम। तो इसमें जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारी जो है हम कवर करते हैं। इन सब के ऊपर जो है वो हम सर्विसेज देते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो हम हंट करें इन सभी प्लेटफॉर्म से। अच्छा, इंटर के बाद आपने फ़ौरन क्यों सोचा कि मैं ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाऊं और इस कोर्स का आपको कैसे पता चला? फिर किस तरह आप इसमें एनरोल किया आपने? एक्चुअली एक तो ये था कि पढ़ाई में जो है वो इतना ज़्यादा दिल नहीं लगता था, एक एवरेज स्टूडेंट थे। तो इस वजह से जो है वो यही डिसाइड हुआ था कि अगर मैं पढ़ाई की फील्ड ज्वाइन भी कर भी लेता हूँ तो मुझे कोई इतना कोई ख़ास नज़र आ नहीं रहा था कि मैं आगे जाके किसी अच्छी पोजीशन पे जो है वो सस्टेन कर पाऊँगा। तो इस वजह से जो फ्रीलांसिंग है वो एक बेस्ट ऑप्शन बचा था। और ये जो है कोविड में जो है इस कोर्स को जो है डिस्कवर किया था। ये बेसिकली मेरी मामा ने डिस्कवर किया था। तो फिर मामा ने मुझे कहा था कि ये कोर्स करना है। तो फिर उन्होंने ही फोर्स किया था, तो फिर मैंने ये कोर्स किया था और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग करना स्टार्ट किया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस कोर्स में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी? इसमें तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमने सीखी वो कम्युनिकेशन थी अपनी, कि बिकॉज़ हमने हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं बाहर के क्लाइंट्स होते हैं तो मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश में बातचीत करना, तो इससे हमारी वोकैबुलरी भी थोड़ी अच्छी हुई। उसके अलावा कम्युनिकेशन हमारा जो था वो बहुत बेस्ट हो गया। उसके बाद जो है वो स्किल एक जो है वो हमारे हाथ आई थी कि हमने जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो अर्निंग कैसे करनी है और जो है अपनी लाइफ को मेनटेन कैसे करना है। अच्छा, मैं चाहूँगा इस प्रोसेस को ना आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि एक्चुअली जो है ना वो इस कोर्स में क्या क्या सीखा जाता है। आपने जैसे बताया कि एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आपने उसकी करनी होती है कि रैंकिंग पे कोई भी XYZ कंपनी का नाम है, आपने उसको गूगल पे जब आप सर्च करें तो वो आप सर्च पे रैंकिंग में टॉप पे किस तरह लेके आते हैं? बिल्कुल ऐसी है। इसमें ना कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हम कंप्लीट अगर देखा जाए तो इसको हम एसईओ कहते हैं। तो एसईओ जो कि एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो ये जो हम करवाते हैं या जो हमने कोर्स किया है वो इसका जो 25% कवर करता है एसईओ का, जिसको जो है हम ऑफ पेज एसईओ का एक टर्म हम कंसिडर करते हैं, लिंक बिल्डिंग। तो इसमें ये होता है कि हम जो वेबसाइट्स होती हैं जो लो रैंक कर रही होती हैं उनके लिंक्स जो है वो हम हाई अथॉरिटी साइट्स के ऊपर बिल्ड करते हैं। तो वहाँ से जो है ट्रैफिक जो होती है उसको हम डाइवर्स करते हैं टुवर्ड्स जो लो होती हैं, लो अथॉरिटी वाली साइट्स होती हैं। तो इस तरह जो है लिंक्स बिल्ड करने से जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट को जो है बेनिफिट होता है, उधर ट्रैफिक आती है और वो भी रैंक करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। और इसमें फिर ये सारी मार्केट प्लेसेस हम कवर कर लेते हैं कि हमने अपनी सर्विसेज को कैसे सेल करना है मार्केट में, वो का ये वाली फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। तो उसमें हम ये सिखाते हैं कि आपने कोई भी स्किल है आपकी वो आपने सेल कैसे करनी है सर्विसेज। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारा इंटरव्यू लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर है उनके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अगर ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कौन से 2-3 ऐसे स्किल्स अगर आपके पास हों तो आप इस कोर्स में एनरोल कर लें?
इसमें जो है क्योंकि ये भी अपने आप में एक स्किल है, तो इसके लिए जो है वो आपको सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का यूजेज आना चाहिए, ब्राउजिंग करना आना चाहिए, बस ये चीज़ मैटर करती है। उसके अलावा जो है बिकॉज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसके लिए आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं, तो जो मतलब आल्टर मौजूद है सभी चीज़ों के लिए। तो इसमें जो है कंप्यूटर का बेसिक स्किल आपके पास होना मस्ट है। तो वो आप अगर आपको आता है, कंप्यूटर चलाना आपको आता है, ब्राउजिंग करना आपको आता है, तो आप इजीली ये कोर्स कर सकते हैं और ये काम सीख सकते हैं। अच्छा, ये GBOB का कोर्स आपने कहाँ पे किया और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है अभी? ये मैंने सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब, उनका यूट्यूब चैनल भी है, लर्न विद शहजाद अहमद मिर्ज़ा, मैंने वहाँ से ये कोर्स किया था। और सर का सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है और वो लाहौर में है। तो मैंने भी जो है वो फिज़िकल कोर्स भी किया था। पहले मैंने फ्री कोर्स किया था, लेकिन मुझे जो है वो प्रॉपर जो है समझ नहीं आई थी। बेशक उनका ना एक फेसबुक ग्रुप भी है सर का, तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जो है पोस्ट करते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि कोई मेंटोर होना चाहिए जो मैं प्रॉपर मुझे गाइड करे, बिकॉज मैं इसे एज अ प्रोफेशन लेके जाना चाह रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने ये पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं स्पेशली लाहौर आया था। तो लाहौर में ये मैंने काम सीखा और अभी मैं यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन सीखना क्या सिर्फ वीडियो से वो काफ़ी है इसमें आगे परसू करने के लिए, या आपको फ़िज़िकल कोर्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, ऑनलाइन भी लोग अर्निंग करते हैं हमारे, क्योंकि अभी जो वहाँ पे हमारा रोल है एज अ टीचर का है, मेंटोर का है। तो हमारे साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, काफ़ी ऐसे लोग भी कांटेक्ट करते हैं जो कि जिन्होंने फ्री में कोर्स किया होता है और वो अर्निंग कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो उसमें काफ़ी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। मे बी आप तो नहीं जानते होंगे, उसमें कुछ आसिफ वज़ीर हैं, ठीक है, हाफिज़ उसामा हैं। तो ये कुछ लोग हैं, काफ़ी कुछ लोग हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो फ्री में जो है वो कोर्स देकर अर्निंग करना पॉसिबल है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की हम अगर बात करें, क्योंकि ये भी उसकी एक फील्ड है, तो इसमें इस वक्त टॉप पे कौन कौन से कोर्सेज जा रहे हैं? एक्चुअली हम बाकी कोर्सेज़ का तो नहीं कह सकते, हम अपना कोर्स का बता सकते हैं। एक इसके जो बेनिफिट जो है या जो एज है वो यही है, बिकॉज ये एसईओ की एक टर्म है। तो इस कोर्स का जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है वो यही है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बिकॉज गूगल के ऊपर जितनी वेबसाइट्स हैं हर कोई चाहता है कि उनकी वेबसाइट रैंक करे, टॉप पर आए। तो जब तक गूगल है तब तक ये काम जो है वो 110% सिक्योरिटी के साथ चलता रहेगा। अच्छा, वक्त कितना लगता है इसको सीखने में और फिर अर्निंग के फेस तक जाने में? आई थिंक 2 मंथ्स इनफ होते हैं अगर आप इसे प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर जो है इसके ऊपर वर्क करते हैं, सीखते हैं, तो 2 मंथ्स इनफ होते हैं आपको जो है वो काम सीख के अर्निंग स्टार्ट करने में। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं वहाँ पे जिन्हों को कोर्स के दौरान में भी इंक्वायरीज आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, बाज़ को इंटर्नशिप के दौरान भी आ जाती हैं और बाज़ का कुछ लेट भी हो जाते हैं। तो जो एवरेज हमने फेस किया या हमने देखी है वो 2 मंथ्स की है कि 2 मंथ्स के अंदर अगर आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो आपको जो है वो काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आपकी एवरेज मंथली अर्निंग इस सारे में से कितनी है? अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से $1500 जो है वो इजीली हो जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस सारे सफ़र में आपको सपोर्ट किया, गाइड किया और आपको कहा कि नहीं, आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं? स्टार्टिंग में तो सिर्फ सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब ही थे, बिकॉज हमने उनका कोर्स देखा था। लेकिन जब मैंने फिज़िकली कोर्स करने के लिए लाहौर आया था तो हमारे जितने भी मेंटोर्स थे, फ़रहान बिलाल साहब हैं, उनमें सर तहसीन साहब हैं, तो सब जो हैं वो यही कोर्स कर रहे हैं और यहीं से अर्निंग कर रहे हैं। तो जब हमारे मेंटोर्स भी यही काम कर रहे थे तो फिर हमें किसी और तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी। तो हमारी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे सर ही थे। तो सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब तो थे ही थे, लेकिन जब हम उनके इंस्टीट्यूट में आए तो वहाँ पर बाकी मेंटोर्स भी हमारे लिए जो इंस्पिरेशन थे, बिकॉज सब यही काम करके अर्निंग कर रहे थे। तो हमें वहीं से जो बहुत मोटिवेशन मिला करती थी। अच्छा, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या इसका आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं या इसी तरह फ्रीलांसर के तौर पे काम करेंगे? क्या देखते हैं आप? इसको अगर आप एज अ फ्रीलांसर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आप अपनी टीम बिल्ड कर लेते हैं। आप जो है जो काम आप खुद करते हैं वो फिर आप अपने जो आपने हायर की होते हैं, हायरिंग की होती है, आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप फिर सुपरविजन करते हैं। तो इसको एज अ फ्रीलांसर रह के भी काम किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने एक ब्रांड बनाना है या अपनी कंपनी बिल्ड करनी है, तो फिर ये है कि आप इसको एज अ कंपनी भी बिल्ड कर सकते हैं। उसमें फिर आप डिफरेंट सेक्शंस अपने ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एसईओ काफ़ी वास्ट जो है वो फील्ड है। तो इसमें एज अ कंपनी अगर काम करना चाहें एज अ कंपनी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर भी वर्क करना चाहते हैं तो आप हायरिंग करें, आपका काम आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो करेंगे, आप सुपरविजन करें और आप एज अ फ्रीलांसर भी से वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा सर, पाकिस्तान में जब आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो पेमेंट्स रिसीव करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे पेपैल नहीं है, तो फिर इसका क्या अल्टरनेट सोल्यूशन है आपके पास? स्टार्टिंग में तो जब आप फ्रेश क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो उनको भी ट्रस्टेड पर्सन चाहिए होता है। तो पेपाल का ये बेनिफिट है कि वो आपको सिक्योरिटी फ्राहम करता है
तो अगर आप उस उनके क्लाइंट्स के साथ स्कैम करते हैं तो वो आपके ऊपर जो है वो केस भी बना सकते हैं। तो पेपाल जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम करता है, इस वजह से मैक्सिमम क्लाइंट्स पेपाल को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। तो इससे बचने के लिए ये होता है कि मार्केट में कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो कि सर्विसेज देते हैं पेपाल की। तो स्टार्टिंग में हमने भी यूज़ की हैं और अभी भी जो है हम यूज़ करते हैं। पेपाल की सर्विसेज हमें लेना पड़ती हैं, उसमें कुछ परसेंटेज होती है जो सर्विस देते हैं, वो कट करते हैं, अपना प्रॉफिट रखते हैं, उसके बाद जो है वो आपको जो है आपकी पेमेंट कर दे देते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है वो आपको इतना करना पड़ता है, लेकिन बाद में ये होता है कि जब आप क्लाइंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर वो क्लाइंट्स आप पेपाल से ट्रांसफ़र करके पेनियर के ऊपर ले आते हैं, तो वो आपको वहाँ पे पेमेंट्स कर देते हैं। तो पेनियर जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप उससे सिंपल अपने बैंक में भी विड्रा कर सकते हैं, अपने जैज़ कैश में भी विड्रा कर सकते हैं। तो ये दो जो है मेन मेथड होते हैं पेमेंट रिसीविंग और सेंडिंग के लिए, पेपाल और पेनियर। सर जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं GBOB के हवाले से, वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? मैं चाहूँगा कि आप अपनी लिंक्डइन का प्रोफाइल थोड़ा सा शेयर कर दें। जी, हम जो है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो लोग जो है वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर किस सकते हैं। नाम से है आपका? जुनैद चौधरी के नाम से है वहाँ पे। सर आखिर में यूथ को आप क्या मशवरा देंगे? क्या उन्हें ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? और अगर ज्वाइन करें तो कौन सी 2-3 ऐसी मिस्टेक्स हैं वो ना करें, बल्कि टिप्स आप उन्हें क्या देंगे कि जिनको अगर वो सीख लें या कर लें तो वो जल्दी से सीख सकते हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन वर्क जो है वो पाकिस्तान में हमने भी काफ़ी देखा कि इसकी तरफ लोगों का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। लोग जो है इसको थोड़ा अभी भी जो है मजाक लेते हैं या फेक कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्किल सीखना पड़ती है। स्टार्टिंग में हमारे साथ भी ऐसे होता था कि वीडियो देख ली कि इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी अर्निंग पैसे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे इमेजेस अपलोड करें तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये जो है वो एक बेकार सी चीज़ें होती हैं। जब भी आपने अर्निंग करनी है उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर स्किल सीखना पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। और जहाँ तक इस कोर्स की बात है, ये डेफिनेटली वैलिड है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हम भी यही कोर्स करके जो है वो ऑन द टॉप पर आए हैं। तो यूथ को भी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना चाहिए, और बिलखसूस जो हमारे मेन कुछ कोर्सेज जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिनमें जो है SEO का जो है वो हिशाम सरवर साहब ने भी शुरू किया हुआ है, उसके अलावा जो हमारा GBOB कोर्स भी चल रहा है। तो ये कोर्सेज जो है ये सभी वैलिड होते हैं, बिकॉज ये हमें भी फेक लगता था, लेकिन जब हम इस फील्ड में आए तो हमने ये फील किया कि ये सारी चीज़ें जो है वो जेन्युइन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग इसे प्रॉपर एज अ काम वर्क समझ के नहीं करते हैं, प्रॉपर इसे एज अ जॉब समझ के नहीं करते हैं, इस वजह से जो है हम इसमें फेल होते हैं। तो इसमें जो टिप्स हैं वो भी यही रहेंगी कि आपको जो है वो कोई भी आप फील्ड चूज़ करते हैं, कोई भी ऑनलाइन काम चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा। जब तक आप अपने काम में मास्टर नहीं होंगे तब तक चांस नहीं होता है कि आपको जो है वो काम मिलेगा। और अगर आप अपनी फील्ड में मास्टर नहीं है, आप अपने जो है आपकी ग्रिप नहीं है अपनी स्किल के ऊपर, तो आप क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेन प्रॉब्लम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इस्लाम साहब, आपने वाले टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जिस तरह ये ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और जो अमाउंट इन्होंने अपनी मंथली बताई वो बहुत ज़्यादा है। आजकल के दौर में जहाँ महंगाई है, तो एक बहुत अच्छा मौका है कि आप भी इस कोर्स को करें, इससे सीखें और अर्निंग की तरफ जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।